हे दोस्तों, श्री प्रेरणा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि कम बोलने वाले लोगों की कितने ज़्यादा फ़ायदा होते हैं और अगर आप कम बोलते हो तो आपका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज मैं टोटल 10 फ़ायदे बताऊंगी जो आप सुन के हैरान रह जाओगे कि कम बोलने में इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है ये है दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं उनके बातों में एक गंभीरता होते हैं, क्योंकि जो कम बोलते हैं वो थोड़ा सा सोच विचार करके ही बोलते हैं, ऐसे ऐवी नहीं बोल जाते हैं कुछ भी, ठीक है। तो उसमें उसकी बातों में थोड़ा सा गंभीरता होता है और इस गंभीरता के वजह से वो जिससे भी बात करते हैं सामने वाला उनको रेस्पेक्ट करते हैं। अब दूसरे नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। जब आप कम बोलते हो तब आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अब भला कैसे? देखो, क्योंकि सभी ऐसे इंसान चाहते हैं कि जो हमें सुने, हमें समझे, लेकिन हमेशा पार्टनर अपनी ही धुन में मचे रहते हैं, मतलब अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं। वो बोलते ही जाते तो पार्टनर को सुनने की इच्छा उसमें कम होती है। अब दोनों ही पार्टनर अगर ऐसा हो कि बस अपनी ही बातें बोलते जा रहे हैं, सामने वाले का सुन ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन पैदा होता है कि पार्टनर मुझे समझता ही नहीं है। दोनों की तरफ से ही होता है और इससे बहुत ज़्यादा क्लैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जो इंसान कम बोलता है उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पार्टनर उनको पसंद भी करते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। जब आप कम बोलते हो तब आप डेफिनेटली ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। कम बोलने से सोचने का मौका ज़्यादा मिल जाता है और जैसे आप ज़्यादा सोचते हो, अब मान लो आप कोई भी काम करने जा रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही वो काम करोगे और आप एक काम ऐसा है कि आप बिना सोचे समझे कर रहे हो, तो किसका रिजल्ट बेटर होगा? डेफिनेटली जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके करोगे उस काम का रिजल्ट ही बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कम बोलने से आप जो भी काम करते हो बहुत सोच विचार करके करते हो और उससे उस काम का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बेटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कम बोलने से आपका काम भी अच्छा होता है। चलो 4 नंबर पॉइंट जान लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में नहीं, ये सबके रिश्ते में है। मान लो आपको आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके दोस्त के साथ, किसी के साथ भी, फैमिली मेम्बर के साथ झगड़ा चालू हो गया है, ठीक है। अब अगर आप कम बोलोगे उस झगड़े के टाइम तो डेफिनेटली झगड़ा बंद ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है। तो अगर आप दोनों पार्टनर में दोनों ही चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर रहे हो, यहाँ पे एक जन कम बोलने वाला हो या फिर झगड़े के टाइम आप कुछ बोलो ही मत, आप अपने काम में लग जाओ या फिर आप चले ही जाओ वहाँ से, तो डेफिनेटली झगड़ा बंद ही हो जाएगा ना। तो कम बोलने से आपका झगड़ा कम होता है। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का पॉइंट। ये है, अगर आप कम बोलोगे रिश्तों में इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप पार्टनर के सामने कम बोलते हो तो आप पार्टनर की ज़्यादा सुनते हो और ज़्यादा जिसको सुनोगे, ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, डेफिनेटली उसको आप ज़्यादा समझ पाओगे, उसके एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, उसके मन में क्या चल रहा है आप अच्छे से समझ पाओगे और इससे क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। अगर आप किसी को समझते हो, मतलब मान लो उसको पानी चाहिए, तो उसको बोलने से पहले अगर आप उसके लिए पानी ला दोगे या फिर वो आपसे अभी बात करना चाहते हो, फिर कुछ भी उनके मन में ख्वाहिश है जो कि आप बिना बोले समझ जाते हो, तो आप सोच ही सकते हो कि पार्टनर को कितना ज़्यादा प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही शिकायत रहता है जिनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर डिवोर्स हो जाता है, कि पार्टनर कभी भी मेरी दिल की बात नहीं समझता था। मैं जैसा चाहती थी या फिर मैं जैसा चाहता था, मेरा पार्टनर हमेशा उल्टा ही करता था, मतलब मेरी बातें वो समझता ही नहीं था और मैं अगर बोलूँ तो भी वो सुनता नहीं था। यही प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम ज़्यादा बोलने वालों के साथ ही होता है। ज़्यादा बोलोगे तो अब सुनोगे कब, ज़्यादा बोलोगे तो आप ऑब्जर्व कब करोगे, समझोगे कब। तो इस वजह से अगर आप कम बोलने वाले इंसान हो तो आप अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, उसको ऑब्जर्व कर पाओगे और इससे वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और आप दोनों के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे।
चलिए 6 नंबर पॉइंट को जान लेते हैं। 6 नंबर पॉइंट है, कम बोलने वाले लोग बहुत ही ट्रस्टेबल होते हैं। मतलब जो बड़बोले लोग होते हैं उनको अगर आप कुछ बात कहोगे और आप बोलोगे इसको ना किसी को बताना मत, तो वो बात उनके पेट में जाके पचता ही नहीं है, वो किसी ना किसी को बताने के लिए पागल बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम बोलने वाले लोग हैं उनका जिसके स्वभाव ही कम बोलने वाला है, तो वो अपने अंदर बात को रखना जानते हैं, वो बातों की वैल्यू समझते हैं कि जहाँ कहीं भी इधर उधर जाके सब बातें बोलने के लिए नहीं होते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक जो है ना वैल्यू होता है। तो वैसे वो अपनी बातों का और दूसरों की बातों का भी वैल्यू समझते हैं, और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाके वो बता नहीं देते हैं। इसलिए जो कम बोलने वाले इंसान है, जो बेसिक नेचर ही जिसका कम बोलने वाले है, तो उसको अगर आप कोई भी ऐसी बात बताओ जो कि दूसरों को बताने लायक नहीं है, जो कि छिपा के रखने वाली बात है, फिर जो कि बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन को बताया जाता है, तो कम बोलने वाले लोग उस बातों को वैल्यू देना जानते हैं, और इसलिए कम बोलने वाले लोग हमेशा ट्रस्टेबल होते हैं। अब 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। जब आप बात करते हो तब आपकी जो ध्यान है हमेशा दूसरों की ओर होता है। ऐसे आप क्या करते हो, खुद को खो देते हो। जब आपके ध्यान दूसरों की तरफ होगा तब आपको खुद की तरफ देखने का तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे करके आप खुद को खो देते हो, और ज़्यादा बोलने से खुद को आप कभी समझ नहीं पाते हो। मतलब देखो, दूसरों को समझना तो एक बात है ही, इसके साथ साथ खुद को भी समझना चाहिए। अगर आप खुद को अच्छी तरह से समझ जाओगे ना, तो आपको कभी डिप्रेशन, कभी फ्रस्ट्रेशन ये सब होगा ही नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा उनका ध्यान दूसरों के ऊपर रहता है, वो दूसरों को लेके ज़्यादा सोचते हैं, और जब दूसरों को लेके वो ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और जो कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान अपने आप को तो चेंज कर सकता है लेकिन दूसरों को नहीं चेंज कर सकता है। लेकिन वो तो अपने आप की तरफ देखता ही नहीं है, उसका ध्यान ही दूसरों की तरफ रहता है, और जब दूसरों की तरफ रहता है, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करता है और नहीं कर पाता है, उसी से शुरू होता है फ्रस्ट्रेशन, उसी से शुरू होता है डिप्रेशन। तो इसीलिए जब आप कम बोलते हो तब आपकी पहचान अपने आप से होता है। आप अपने आप को अच्छे से पहचान पाओगे, आप समझ पाओगे कि खुद के अंदर क्या क्या चेंजमेंट हो सकता है, खुद के अंदर आप क्या क्या सुधार कर सकते हो, और इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और आपका बहुत ज़्यादा इनर चेंजेस घटेगा, और आपके अंदर जो चेंजेस होगा खुद को पहचानने के बाद, जिससे आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि आप खुद को समझ सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो, जैसा रियलिटी है उसके साथ आप खुद को एडजस्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे, आपको कभी भी दुख नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो, जितना ज़रूरी है उतना बोलो, बाकी का ध्यान खुद पे डालो। खुद पे आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, खुद को आप कैसे पहचान सकते हो, उसमें आपका फोकस होना चाहिए। अब दोस्तों 8 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 8 नंबर पॉइंट है, जो कम बोलने वाले लोग हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। वो कभी भी ऊल जुलूल बातें नहीं करता है, फिजूल की बातें नहीं करता है, क्योंकि वो समझदार होते हैं। उसको पता होता है कि क्या हम किधर बोले, जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो, और जिससे हम सही भी रहे, और ये बातों का वैल्यू भी बना रहे। तो अगर आप कम बोलने वाले पर्सन हो, या फिर कम बोलना स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप समझदार भी बनते जाओगे। 9 नंबर पॉइंट है, कम बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं। देखो दोस्तों, क्योंकि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उसको कम शब्दों में ही अपनी बातें बोलना होता है, ठीक है। अभी मान लो आपको मैं बोलूँ कि आपके पास 1 घंटा है, आप अपनी बातें को अच्छे से समझाओ, तो आप क्या 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 बोलने लग जाओगे। 1 घंटा काफ़ी ज़्यादा टाइम है। फिर मैं अगर आपको कहूँ कि आप ना 5 मिनट में आपका जो बात है उसको समझाओ, तो जो बात आप 1 घंटे में अनाप शनाप बक के मुझे समझाओगे, वही बात आप 5 मिनट में बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ 2-3 शब्दों में मुझे समझा दोगी, या फिर 4-5 शब्दों में मुझे समझा दोगे, तो हुए ना आप इंटेलिजेंट। तो इसी तरह से जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो फिजूल की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि कम शब्दों में हम अपनी राय कैसे सामने वाले को समझाए, या फिर कैसे सामने वाले के सामने रखें। तो इसी वजह से कम बोलने वाले लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
अब जो दोस्तों लास्ट पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है दोस्तों जो कम बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो अंदर से शांत होते हैं। क्योंकि जो पॉइंट मैं अभी आपको 7 नंबर पॉइंट में बताई कि आपकी ध्यान हमेशा अपने ऊपर ही होता है, क्योंकि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उसका ध्यान डेफिनेटली अपने ऊपर होता है। और जैसे अपने ऊपर होगा, अपने आप को आप अच्छे से समझ पाओगे, तब आपके अंदर बेकार की बेचैनी नहीं होगी। आप अंदर से शांत होना सीख जाओगे, आप अंदर से शांत होना जान जाओगे। तो यही वजह है कि कम बोलने वाले लोग अंदर से शांत होते हैं, उसमें बेचैनी नहीं होती है। जो हड़बड़ी में गड़बड़ी होने का चांसेस होता है ना, वो कम बोलने वाले लोगों में नहीं होता है। वो बेहद ही शांत होते हैं, अपनी बातों को अच्छे से सामने वालों के सामने रखना जानते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बात करना जानते हैं, और ये सब कुछ से सामने वाले उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो देख लिया दोस्तों कि कम बोलने वाले लोगों का कितना फ़ायदा होता है, और अगर आप कम बोलने वाले लोग बन जाओगे तो आपका भी ये सेम सारे फ़ायदे होने लगेंगे। तो हमेशा बातें करो कम, सुनो ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ऐसी वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पढ़ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।